Dear students, my name is Dr. Asan Mandal. I'll help you in biology as per as board including NEET examination and also various competitive examinations of medicals. Okay. Today I am starting new chapter biological classification. तो इस चैप्टर को देखना है बच्चों, ये ज्यादा वेटेज का नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो क्वेश्चन आता है वो टेक्सचुअल क्वेश्चन आता है और बहुत ही माइन्यूट क्वेश्चन आता है। उस माइन्यूट क्वेश्चन को हमें देखना है। वो माइन्यूट क्वेश्चन क्या है? ऑन द बेस ऑफ योर मेमोरी। ठीक है बच्चों, जो आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा है, लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। कभी कभी वही क्वेश्चन जो मेडिकल में रिपीट कर दिया जाता है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी 1 नंबर के क्वेश्चन में वो दिया जाता है। देखिए, हम लोग आते हैं विदाउट लॉसिंग द टाइम, वी कम टू आवर पॉइंट। तो ये इंट्रोडक्टरी क्लासेस है बच्चों, ये इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर में सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन को आप अच्छी तरह से फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शन को, और जब इंट्रोडक्टरी इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करेंगे तो चैप्टर के इनसाइड में जितने भी क्रूशियल पॉइंट्स है, टेक्सचुअल पॉइंट्स है और आपका जो सब्जेक्टिव पॉइंट्स है, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ इंट्रोडक्टरी क्लासेस, इंट्रोडक्टरी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं। तो इसमें क्या है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्लांट्स और एनिमल्स आता है बच्चों। प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारे कंफ्यूजन इन द वेरी बिगिनिंग में अपियर हुआ था। शुरू में जब इसका क्लासिफिकेशन का जब पैनोरामा आया था तो उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे साइंटिस्ट थे। कोई एक ग्रुप में डिवाइड किया, कोई 2 ग्रुप में, कोई 3 ग्रुप में, कोई 4 ग्रुप में, कोई 5 ग्रुप में, कोई 6-7 ग्रुप तक उसको क्लासिफाई किया, लेकिन उसको एक ही ग्रुप में डिवाइड किया गया। और बाद में जो है, और जो साइंटिस्ट हैं आपके कैरलस लिनियस, एरिस्टोटल, ये सभी जो है एक ही ग्रुप को सपोर्ट किया। तो हम लोग आते हैं बच्चों, देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बहुत बार अटेम्प्ट हुआ, ये एनसीईआरटी का लाइन है बच्चों, याद रखना। It is very clear, I have noted down on the whiteboard, there have been many attempts to classify the living organisms. कहने का मतलब बहुत सारे अटेम्प्ट हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई, वर्गीकरण, मॉडिफिकेशन के लिए, but it was done only instinctively by you not using criteria that were scientific but born out of need to use organism for our own use. तो कहने का मतलब बच्चों, इट वाज डन बाय इंस्टिंक्टिवली, यूज किया गया बट नॉट यूजिंग द क्राइटेरिया। लेकिन जो साइंटिफिक क्राइटेरिया था उसको यूज नहीं किया गया था। दैट वाज द प्रॉब्लम स्टार्टिंग टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म। यही रीजन था कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में बहुत सारे प्रॉब्लम अपियर हुआ था। दैट वेयर साइंटिफिक, और जो यूज जो हुआ था, यूज नॉट यूजिंग द क्राइटेरिया दैट वेयर साइंटिफिक। तो साइंटिफिक क्राइटेरिया जो था, वो पैनोरामा जो था, उसको ध्यान में न रखते हुए इट स्टार्ट्स टू क्लासिफाई। इसलिए क्लासिफाई किया गया था, बट बॉर्न आउट ऑफ द नीड टू यूज ऑर्गेनिजम्स फॉर आवर ओन यूज। और उसमें केवल यही ध्यान में रखा गया था कि वह प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो अपने पर्सनल यूज के लिए क्लासिफाई किया गया था। इसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट्स हुआ था। और इसके बाद हम लोग आज देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। तो फूड हम लोग जानते हैं कि भोजन, वस्त्र और आवास, ये 3 चीज बेसिक है। ये एनिमल पर भी डिपेंड होता था और प्लांट पर, दोनों पर इंक्लूड कर दिया गया, बाय कंप्लीटली बाय सेग्रीगेट नहीं
किया गया था, इसलिए उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था और प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद भी जो है ये सॉल्व नहीं हो पाया। आपको पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था एनिमल्स का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम आया था। बाद में वो लैटिन नाम से जो है उसको यूज किया गया था, क्योंकि लैटिन का कोई सिनोनिम्स नहीं होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छी तरह से समझाया था। तो अब आप आ जाइए इस पर कि हम लोग देखते हैं फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। ये हमारा फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग, ये दोनों जो प्लांट्स और एनिमल दोनों पर इंटरडिपेंडेंट है। वो पर्सनल यूज है हमारा, वो ह्यूमन बींग जो है ये पर्सनल जो है पर्सनल यूज के लिए उसको किया गया था, लेकिन पर्सनल यूज के लिए किया गया था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तब एरिस्टोटल को कॉमनली कहा जाता फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है बच्चों, याद रखना, ये एनसीईआरटी में नहीं है। एरिस्टोटल इज कॉमनली नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं, इसको याद रखिएगा। एरिस्टोटल वाज अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। उन्होंने शुरू में साइंटिफिक बेसिस को ध्यान में रखते हुए शुरू में साइंटिफिक बेसिस को ध्यान में रखते हुए इसलिए ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का प्रयास किया था। एंड एरिस्टोटल यूज्ड अ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट इनटू सर्व एंड हर्ब्स, ट्रीज एंड सर्व एंड हर्ब्स। तो इसको जो इन द वेरी बिगिनिंग, अब आप देखिए प्लांट्स में बड़े से बड़े पेड़ होते हैं और उसका लाइफ स्पान भी बहुत ज्यादा होता है। आप देखेंगे बनियन ट्री 1,000 ईयर्स का उसका लाइफ स्पान होता है, उसमें किसी भी एनिमल्स का 1,000 का लाइफ स्पान नहीं होता है। तो एनिमल सबसे ज्यादा लाइफ स्पान होता है टर्टल का। नाम सुना होगा आपने टर्टल, टर्टवाइज तो सुना होगा। टर्टवाइज जो है वो स्पेशली प्लेन वाटर में होता है, ठीक है, पोर्टेबल वाटर में होता है। और टर्टल जो है वो मैरीन वाटर में होता है, जो समुद्र में होता है। उसका साइज भी बहुत ज्यादा होता है, 5-5 क्विंटल का होता है, 500 केजी का टर्टल होता है। और डोंट गो टू बी कंफ्यूज, टर्टल और टर्टवाइज में डिफरेंस क्या है। वो टर्टवाइज जो है वो स्पेशली फाउंड इन पोर्टेबल वाटर, प्लेन वाटर, स्वीट वाटर, ठीक है। लेकिन टर्टल जो है वो स्पेशली मेरीन वाटर में पाया जाता है बच्चों। और इन द कंपैरिजन ऑफ टर्टवाइज स्मॉलर इन साइज, ओके, 100 टाइम्स मोर स्मॉलर देन टर्टल। और टर्टल जो 100 मोर टाइम्स बिगर इन साइज। वो आपको बताए 5 से 10 केजी जो है ये टर्टवाइज हो सकता है, लेकिन टर्टल 500 केजी तक होता है बच्चों। उसका यूज किया जाता है, बहुत साइंटिफिकली यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक में भी यूज किया जाता है। टर्टल के ऊपर में जो बोन होता है, कवर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसका यूज किया जाता है कॉस्मेटिक में। मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आपको, लेकिन ये आप उस पर डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे। ये विको टर्मेरिक का नाम सुना होगा आपने। ये विको टर्मेरिक में उसके टर्टल के ऊपर वाला बोन जो है तो उसका पाउडर का यूज किया जाता है, इसलिए आप देखे होंगे कि विको टर्मेरिक बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। चलिए हम लोग आते हैं इस पर। तो एरिस्टोटल वाज अर्लीस्ट, वो पहला साइंटिस्ट था जो अटेम्प्ट किया था कि साइंटिफिक बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो साइंटिफिक बेस पर उसका क्लासिफिकेशन हो, क्योंकि किसी भी साइंटिस्ट को, स्टूडेंट को या टीचर्स को कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन है क्या कि एरिस्टोटल यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल, उसका एक पॉइंट था कि मॉर्फोलॉजी वो फिजिकल बेस, मॉर्फोलॉजी में फिजिकल अपीयरेंस, तो फिजिकल अपीयरेंस को लेकर उन्होंने क्लासिफाई किया था। जैसे आप देखेंगे ट्रीज, बहुत बड़ा ट्री होता है, मैंने आपको बताया था कि बनियान ट्री, उसका 1000 ईयर्स तक उसका लाइफ स्पान होता है। एक सर्ब्स होता है, वो मेडिसिनल में भी आता है, ठीक है, और उसको फूड ग्रेन के रूप में भी यूज करते हैं, फूड के रूप में यूज करते हैं। और हर्ब्स जो आपका मेडिसिनल वैल्यू के रूप में यूज करते हैं, ये मेडिसिनल वैल्यू के रूप में यूज करते हैं। और ये सर्ब्स जो है ये फूड वैल्यू के रूप में यूज करते हैं।
फूड वैल्यू के यूज करते हैं। और इसका भी कुछ ट्रीज का जो है कुछ पोएस वैल्यू है। पोएस मतलब धार्मिक, ठीक है बच्चों। पोएस मीन्स धार्मिक। आप देखा होगा कि कोई भी फेस्टिवल है हिंदू रिलीजन में पर्टिकुलरली या बौद्ध रिलीजन में, बहुत से ऐसे लोग हैं कि किसी भी फेस्टिवल में पीपल के पेड़ में या बनियन ट्री के पेड़ में वो जो है धागा बांधता है। ये पोएस साइंटिफिक रीजन है। उससे फायदे भी होते हैं। उसमें देखोगे चीनी का ग्लोबल्स भी डाल दिया जाता है, पानी डाला जाता है, सिंदूर डाला जाता है, कुछ रीजन है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को प्यूरिफाई करके ऑक्सीजन रिलीज करने में सबसे ज्यादा ये साइंटिफिक रीजन है। चलिए हम लोग आते हैं बच्चों। अब इसके बाद अरिस्टोटल ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स। उन्होंने प्लांट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स। ट्रीज का एक पोएस वैल्यू है, रिलीजियस वैल्यू है, और सर्ब्स को हम लोग फूड वैल्यू में यूज करते हैं, और हर्ब्स को हम लोग मेडिसिनल वैल्यू में यूज करते हैं। ठीक बच्चों, एनी कंफ्यूजन? अब चलिए आइए हम लोग। तो Aristotle also divided animals into 2 groups. ये introductory classes, but we are not entering inside the deep lecture. Okay? तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी, इसको आप समझ लेंगे तो फिर आपको चैप्टर के अंदर में जो भी पॉइंट्स आएगा उसको समझने में इजी होगा। चलिए हम लोग आते हैं। एरिस्टोटल ऑल्सो डिवाइड, प्लांट को तो डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में, ट्रीज, सर्फ एंड हर्ब। और एरिस्टोटल और क्या किया, एनिमल्स को भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो अब एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन? एक होता है वर्टिब्रेट और एक दूसरा है नॉन वर्टिब्रेट। नॉन वर्टिब्रेट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, हम लोग आते हैं। ये वर्टिब्रेट में जो है ये आरबीसी होता है। क्या होता है बच्चों? आरबीसीएस। और नॉन वर्टिब्रेट में क्या होता है? लैकिंग होता है, ये एब्सेंट होता है। ठीक है, तो वर्टिब्रेट में जैसे ह्यूमन बीइंग, अगर हम लोग बॉडी का कोई भी पार्ट कट करेंगे तो आरबीसी निकलेगा, रेड ब्लड कार्पोसेल्स निकलेगा, जिसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है बच्चों, इसका नाम है एरिथ्रोसाइट्स। मैं कैपिटल में लिख देता हूं, समझ गया? एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। और ये एरिथ्रोसाइट नॉन वर्टिब्रेट में नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कॉकरोच मैंने कहीं लिखा, देखो कॉकरोच में ये आरबीसी नहीं होता, ये लैकिंग होता है, ये लैकिंग होता है। और उसमें क्या होता है? हीमोसाइनिन। हम लोगों में होता है, इसमें क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। और इसमें क्या होता है? इसका ब्लड है लाइट ब्लूइश कलर का। जिस तरह से पॉइजन होता है बच्चों, स्नेक का पॉइजन निकाला होगा, देखा होगा, तो लाइट ब्लू कलर का होता है। और ये कॉकरोच का ब्लड भी सेम कलर का होता है, उसमें बोलते हैं हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन याद रखना बच्चा, ये सभी एनसीईआरटी में नहीं दिया, मैं आपको डिस्क्रिप्टिव में बता दे रहा हूं। तो अभी अब देखिए क्या, एरिस्टोटल आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट में आरबीसी पाया जाता है और इनवर्टिब्रेट में आरबीसी लैकिंग होता है, एब्सेंट होता है, ये एब्सेंट होता है। ठीक है बच्चों? हाँ, तो अब इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल फिजिकल अपीयरेंस, हमारा देखो ये जो हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर है ये मेरा, और एनाटॉमी जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। समझ गए बच्चों? डोंट गो टू बी कंफ्यूज। मॉर्फोलॉजी में फिजिकल अपीयरेंस हम लोग जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं फिजिकल बेसिस। और हमारे बॉडी का अंदर जो है लीवर है, पेनिक्रियाज, हार्ट है, लीवर है, स्प्लीन है, लंग्स है, ये सब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए हम लोग जिसको हम लोग नहीं देख सकते, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। दोज हु कैन सी विद हेल्प ऑफ आवर आईज, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ओके, चलिए हम लोग आते हैं। तो those which have not red blood, that is called invertebrate. Those have RBCS, erythrocyte, that is called vertebrates. अब इसके on the basis of morphological physical appearance, प्लांट्स को डिवाइड किया गया। मैंने पहले ही बताया आपको, ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स। ये इसको पॉइस नेचर से, ये रिलीजियस नेचर से देखा जाता है, इसको फूड वैल्यू के नेचर से देखा जाता है, और इसको जो है हम लोग मेडिसिनल वैल्यू के रूप में उसको यूज करते हैं।
चलिए आइए अब उसी तरह से एनिमल्स को हम लोग यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा था प्लांट्स को ये मॉर्फोलॉजिकली फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर इसको हमने डिवाइड करी थी, उसी तरह से एनिमल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एनीमा, एनाइमा, इसको बोलते हैं बच्चों एनाइमा, एनाइमा और इनाइमा। एनाइमा और इनाइमा, ये डोंट गो टू बी कंफ्यूज। यहां देखेंगे बच्चों डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। यहां देख लीजिए ए है और यहां ई है। ठीक है बच्चों, ये दोनों में ये डिफरेंस क्या है? ए मीन्स होता है नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, दैट मीन्स और लैकिंग, ये पाया ही नहीं जाता है, इसको आप लोग कह सकते हैं एब्सेंट होता है। ए का मतलब नॉट फाउंड, लैकिंग और एब्सेंट। और ये ई जो है बच्चों इसमें फाउंड, ओके, फाउंड, नो लैकिंग। तो एनाइमा मीन्स दोज एनिमल which don't contain RBC, मैंने लिखा है don't contain RBC। ये स्पेशली पाया जाता है वर्टिब्रेट में। इसमें पाया जाता है बच्चों वर्टिब्रेट में। ये वर्टिब्रेट का इनवर्टिब्रेट में दी बेस्ट एग्जांपल है कॉकरोच, जिसका जूलॉजिकल नेम होता है पेरिप्लानेटा अमेरिकाना, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था। तो इसमें जो है ये जो है आपका कॉकरोच में हीमोसाइनिन, अभी मैंने आपको प्रीवियस 2 मिनट पहले आपको डिस्कस किया था, इसमें हीमोसाइनिन होता है। और ये हीमोसाइनिन जो है ये लाइट ब्लू कलर पिगमेंट होता है। इसमें लैकिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका पॉइजन जो है, इसका ये ब्लड जो है पॉइजनस होता है। हीमोसाइनिन क्या होता है? पॉइजनस होता है। अब चलिए आइए हम हमने इसमें समझा एनाइमा ये स्पेशली लैकिंग ऑफ द आरबीसीएस रेड ब्लड कॉर्पसन, जिसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। कहीं एरिथ्रोसाइट्स होगा, कहीं आरबीसी होगा, कहीं आरबीसीएस होगा, तीनों एक ही है। डोंट गो टू बी कंफ्यूज, ये सिंगुलर प्लूरल नहीं है। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, एंड आरबीसी अपॉस्ट्रोफी एस रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, डोंट गो टू बी कंफ्यूज। तो अब इसमें जो है एरिथ्रोसाइट नहीं होता है। ए का मतलब नॉट फाउंड। ए और ई का डिफरेंस समझ लोगे बच्चों, तो आई मीन टू स्टेट दैट ये 100 or 200% योर प्रॉब्लम इज सॉल्व टू अंडरस्टैंड दिस पैनोरामा और टर्मिनोलॉजी। तो ए मीन्स नॉट फाउंड, स्पेशली फाउंड इन इनवर्टिब्रेट। और दूसरा है एनिमा, तो इनाइमा, AENAIMA, वहां सेम स्पेलिंग डिफरेंस मैंने ऑलरेडी आई हैव सर्कल ए और ई। ए मींस नॉट फाउंड, लैकिंग, और ए मींस फाउंड। ओके, तो वर्टिब्रेट विद आरबीसीएस, आरबीसीएस को हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं, इसको हमने बताया था। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? कंटेंट्स ऑफ O2। जब O2 होगा तभी वो जो है उसमें रेड कलर का पिगमेंट आएगा, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। लेकिन इसमें विदाउट O2, इसमें CO2 का कंटेंट ज्यादा होता है, और इसमें आरबीसी में O2 का कंटेंट ज्यादा होता है। इसलिए O2 जो है कलर पिगमेंट को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगर हम लोग सांस, अगर अभी हम जिंदा है, अब देखो मेरा कोई भी पार्ट को कट करो आरबीसी निकलेगा, श्योर निकलेगा। अगर मैं मर जाता हूं, अगर इसको हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट को कट करोगे तो आरबीसी नहीं निकलेगा, क्योंकि आरबीसी जो है कुछ समय के बाद जब मर जाएंगे तो सांस बंद हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन हम ले नहीं पाएंगे। जब ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर गया वो कंटेमिनेट होकर के सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा हीमोग्लोबिन टर्न इनटू व्हाइट इन कलर जस्ट लाइक वाटर। वो ऑक्सीजन से रिएक्शन ही नहीं कर पाए, क्योंकि ऑक्सीजन हम ले नहीं रहे, मर गए हैं। तो ऑक्सीजन से जब रिएक्शन नहीं करेंगे तो फिर वो जो है आपका हीमोग्लोबिन जो है वाटर में ऑटोमेटिकली टर्न इनटू वाटर, पानी में बदल जाएगा। इसलिए मरे हुए जानवर को काटोगे तो उसके बॉडी से ब्लड नहीं निकलता।
चलिए हम लोग आते हैं। तो इसका द बेस्ट एग्जांपल है बच्चों ह्यूमन बींग्स के बॉडी को कोई भी ऑर्गन को आपको कट करोगे ब्लीडिंग होगा, फ्रॉग को कोई भी बॉडी को कट करोगे तो क्या कहते हैं कि ब्लीडिंग होगा, स्नेक का कोई भी पार्ट इंजुरी होगा तो इंजोर होता है तो उसमें आरबीसी रिलीज होता है। अब आप आओ बच्चों टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये दो जो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था इसको कैरोलस लिनेयस ने दिया था। इसका पूरा नाम है कैरोलस लिनेयस, कैरोलस लिनेयस, ठीक है। तो कैरोलस लिनियस इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। याद रखना बच्चों ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, मैं आपको डीपली अच्छा से समझा दे रहा हूं, ठीक है। और आप खोजेंगे तो गूगल में तो मिल ही जाएगा, जहां पर मिल जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो इससे आता है, श्योर आता है, कोई भी क्वेश्चन है तो कौन सा क्वेश्चन आता है। कैरोलस लिनियस इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, एक क्वेश्चन हो गया। फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, आपको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी नहीं पूछेगा, फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी कौन हुआ, कैरोलस लिनियस। और थर्ड क्वेश्चन है फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी। इस तीन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कभी ना कभी आपको देगा, अगर एवरी ईयर रिपीट नहीं करेगा, 1 ईयर अल्टरनेट, 2 ईयर अल्टरनेट एक क्वेश्चन इससे रहता है, ठीक है बच्चों। तो कैरोलस लिनियस इज कॉमनली नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी। तीनों का आंसर एक ही है बच्चों, एनी कंफ्यूजन। नेक्स्ट, कैरोलस लिनियस गेव टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उन्होंने दो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इन्फोर्स किया था, ठीक है। तो ही ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन्होंने दो ग्रुप को कवर किया, प्लांट्स और एनिमल्स, और उसका उन्होंने नाम दिया प्लांट के लिए किंगडम प्लांटी और एनिमल्स के लिए किंगडम एनिमालिया, ठीक है। और ये किस बेसिस पर दिया था बच्चों, किंगडम कैरोलस लिनियस गेव टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उन्होंने दो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का नाम दिया था। पहला उन्होंने ग्रुप किया था प्लांट और दूसरा ग्रुप किया था एनिमल्स, लेकिन उसको टर्न ओवर कर दिया था, टर्न कर दिया था किंगडम प्लांटी। क्या किया था बच्चों, किंगडम प्लांटी। और प्लांटी का डिवीजन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले लेक्चर में बताया था। और एनिमल्स का जो है फाइलम होता है, ठीक है बच्चों। डिवीजन ऑफ फाइलम याद रखना, मैं रिपीट कर दे रहा हूं पीछे कभी कभी एक क्वेश्चन। तो कैरोलस लिनियस टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया था ऑर्गेनिजम्स को। पहला प्लांट, उसको उन्होंने नाम दिया किंगडम प्लांटी, ठीक है। और एनिमल्स किंगडम एनिमालिया, देखो यहां पर दिया। और किस बेसिस पर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल ओनली। और ये सेल वॉल के द्वारा, जो सेल वॉल स्पेशली फाउंड इन प्लांट, और ये सेल वॉल एनिमल्स में लैकिंग होता है, एब्सेंट होता है। इतना तक समझ में आएगी बच्चों, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है।